अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी के कसीदा शहर आशूब के बकिया अशार की तशरीह। तो पहले हम ये अशार पढ़ेंगे, इसके बाद फिर उसकी तशरीह करेंगे। और माहज़र अकमद का अब क्या मैं बताऊं, यक कासे दाले अदसो जौ की दोना है। दिन को तो वो बेचारा पढ़ाया करे लड़के, शब खर्च लिखे घर का अगर हिंसा दां है। अब कीजिए इंसाफ कि जिसकी हो ये औकात, आराम जो चाहे वो करे वक्त कहाँ है। चाहे जो कोई शेख बने बहरे फरागत, छटते ही तो शोरा का वो मतऊने ज़बां है। तहकीक हुआ उर्स तो कर दाढ़ी को किंगी, ले खाइले मुरीदा गए वो बज़्म जहां है। ढोलक जो लगी बजने तो वहां सबको हुआ वजिद, कोई कूदे कोई रो दे कोई नारे जना है। बेताल हुए शेख जो टिक वजिद में आकर, सरगोशियों में फिर बदउसूली का बयां है। आराम से कटने का सुना तूने कुछ अहवाल, जमीयत खातिर कोई सूरत हो कहाँ है। दुनिया में तो आसूदगी रखती है फकत नाम, उकबा में ये रखता था कोई उसका निशान है। सो इस पे तयक्कुन किसी के दिल को नहीं है, ये बात भी गोइंदा ही का महज गुमा है। या फिक्रे मईशत है तो वहाँ दगदगे हशर, आसूदगी हर फीसद न वो यहाँ है न वहाँ है। 10th क्लास के उर्दू में जो कसीदा है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा का, इसमें असल में 96 अशार हैं, लेकिन सिलेबस में 22 अशार हैं। इससे पहले वीडियो में हमने 12 अशार की तशरीह की। अब हम आज के इन 10 अशार की तशरीह करेंगे। और माहज़र अकमद का अब क्या मैं बताऊं, यक्कासे दाले अदसो जौ की दो ना है। माहज़र कहते हैं खाना को, खाना। अकमद कहते हैं उस्ताद को। यक हो गया एक, और कासा हो गया प्याला। दाले अदस हो गया मसूर की दाल। दो ना, ये दो हो गया, दो ना हो गया रोटी, ये 2 रोटियां। अब चूंकि इससे पहले हमने पढ़ा कि किस तरीके से जब दिल्ली को तबाह बर्बाद किया गया, मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता लोगों की हालत किस तरह बदतर हो गई। इससे पहले हमने 2-3 पेशों का, चाहे वो शायर हो, सिपाही हो या सौदागर हो, या इसी तरह मुल्ला या मसनवी खां, किस तरीके से उनकी हालत बदतर थी। और आज पहले सबसे पहले उस्ताद का। शायर फरमाते हैं कि अब मैं उस्ताद का हाल क्या बताऊं, अब मैं उस्ताद का हाल आपके सामने क्या बयान करूं, जो कौम का मेमार होता है, लेकिन उस बेचारे को भी पढ़ने पर सिर्फ इन्हें उसको खाने के लिए सिर्फ मसूर की दाल का एक प्याला और जौ की 2 रोटियां मिलती हैं। अब मैं आपको उस्ताद की हालत क्या बयान करूं, जो कौम का मेमार होता है, लेकिन उसको भी पढ़ाने पर सिर्फ खाने के लिए जौ की 2 रोटियां और मसूर की दाल का एक प्याला मिलता है। दिन को तो वो बेचारा पढ़ाया करे लड़के, शब खर्च
इन्हें शब हो गया रात, खर्च हो गया इन्हें आमदनी खर्च जिस तरह हम बोलते हैं। घर का अगर हिंसादा है, हिंसादा कहते हैं हिसाब जानने वाला। उस्ताद को दिन भर बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, उस्ताद को दिन भर बच्चों को पढ़ाना पड़ता है और रात को इसको घर का हिसाब किताब लिखना पड़ता है, और वो भी अगर हिसाब किताब जानता है तो। दिन को तो उस बेचारे उस्ताद को बच्चों को पढ़ाना पड़ता है और रात को घर का हिसाब किताब लिखना पड़ता है, और इन्हें इस तरीके से वो भी परेशान हाल रहता है। अब कीजिए इंसाफ कि जिसकी हो ये औकात, आराम जो चाहे वो करे। वक्त कहाँ है? वक्त औकात कहते हैं हैसियत। अब आप ही इंसाफ कीजिए, शायद फरमाते हैं अब आप ही इंसाफ कीजिए कि जिस उस्ताद की हालत ऐसी खस्ता, जो उस्ताद ऐसी खस्ता हालत में हो, जिसकी समाज में यह हैसियत हो, उस बेचारे को आराम करने के लिए वक्त मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? क्योंकि इससे पहले 2 शेर में हमने पढ़ा, खाने के लिए भी जौ की 2 रोटियां और मसूर की दाल का प्याला मुश्किल से ही मिलता है। रात को घर का हिसाब किताब लिखना पड़ता है, दिन को तो बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। अब आप खुद ही इंसाफ कीजिए कि जिस उस्ताद की समाज में ये हैसियत हो, उस बेचारे को आराम के लिए वक्त मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? ये बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। चाहे जो कोई शेख बने बहरे फरागत, छटते ही तो शुरा का वो मतऊन ज़बा है। शेख हो गया सूफी बुजुर्ग या पीर साहब या पीर, बहरे फरागत हो गया फुर्सत के लिए, किसी को फुर्सत है, छटते हो गए फौरन, शोरा शायर की जमा, मतऊन ज़बा ताना दिया गया, जिसको लानता ताने दिया जाता है, तंज किया जाता है। शायर फरमाते हैं कि अगर किसी को फुर्सत हो तो वो कोई सूफी बुजुर्ग या पीर साहब बनना चाहे। अगर किसी के पास फुर्सत हो और वो कोई सूफी बुजुर्ग या पीर बनना चाहे, लेकिन फौरन शायर लोग उससे ताना देना शुरू कर देते हैं। इन्हें शायरों के तन से वो बच नहीं पाता है। अगर किसी को फुर्सत हो और वो कोई पीर सा बनना चाहे, लेकिन उसे याद रखना चाहिए कि वो शोरा की तन से नहीं बच सकता है, बल्कि फौरन ही शायर लोग उससे ताना देना शुरू कर देते हैं अपनी शायरी में। ढोलक जो लगी बजने तो वहां सबको हुआ वजन, कोई कूदे कोई रोदे कोई नारे जना है। ढोलक हो गया ढोल बजना, वहां हो गया वहां, वजन हो गया ज़ौक़ शौक़ की हालत, या मस्ती भी हम कह सकते हैं। कोई कूदे हो गया उछलना, नारे जना नारे देना। अच्छा पहले हम भूल गए, पहले हमें ये इशार की तहकीक हुआ उर्स तो कर दाढ़ी को कंगी, ले खाइले मुरीदा गए वो बज़ में जहां है। तहकीक हुआ हो गया मालूम हुआ या मालूम होना, उर्स हो गया मेला, दाढ़ी को कंगी, ले खाइले मुरीदा हो गया चीलों की जमात। खाइल कहते हैं ग्रुप या जमात, मुरीदा हो गया चीले। बज़ में जहां हो गया महफिल
आरास्ता करना। जब पीर साहब को मालूम होता है कि कहीं पर कोई मेला लगा हुआ है तो वह अपने आप को सजाता संवारता है, यानी दाढ़ी वो करता है, अपनी अपनी दाढ़ी को सजाता है, सज धज के निकलता है। जब पीर साहब को मालूम होता है कि कहीं पर कोई उर्स लगा हुआ है तो वह अपने आप को सजाकर चीलों की फौज लेकर या चीलों की जमात लेकर वहां पर अपनी महफिल आरास्ता कर देता है। जब पीर साहब को मालूम होता है कि कहीं पर कोई उर्स लगा हुआ है तो वह अपने आप को सजाकर अपनी मुरीदों की, अपने चेलों की जमात लेकर वहां पर महफिल आरास्ता करता है। ढोलक जो लगी बजने तो वहां सबको हुआ वजिद, कोई कूदे, कोई रोदे, कोई नारे जना है। जब वहां पर डोर बजना शुरू हो जाता है तो वहां पर सब पर ज़ोक शौक की हालत तारी हो जाती है। कोई उछलता है, कोई रोता है, तो कोई जोर जोर से नारे लगाता है। बेताल हुए शेख, यहां पर इसी पीर साहब की तरफ इशारा है। टिक वजिद में आकर सरगोशियों में फिर बदउसूली का बयान है। बेताल हो गया बेसुर, शेख हो गया पीर साहब, जो टिक टिक हो गया जरा, वजिद ये हमने ज़ोक शौक की हालत या मस्ती, सरगोशी काना फूसी, जब कोई किसी के कान में कोई बात कहता है तो काना फूसी हम कहते हैं। फिर बदउसूली का बयान है। बदउसूली हो गया उसूल से गिरा हुआ, उसूल तोड़ना, उसूल से घिरी हुई बात। जब वहां पर शेख पर मस्ती छा जाती है तो वो बदउसूली पर उतर आता है। जब शेख पर मस्ती छा जाती है तो वो बदउसूली पर उतर आता है। तो वहां पर बैठे चीले काना फूसी करते हुए कहते हैं कि शेख की हालत देखो, वो तो अब बदउसूली पर उतर आया है, यानी उससे कवायद और उसूल ही वो भूल गया है और वो अनाप शनाप बकता है। इन्हें शायर फरमाते हैं कि जब शेख पर मस्ती छा जाती है, जब शेख पर उस उर्स में मस्ती छा जाती है तो वो बदउसूली पर उतर आता है और अनाप शनाप बकने लगता है, जिसकी वजह से वहां बैठे हुए मुरीद काना फूसी करके कहते हैं कि ये देखो पीर साहब उसूल से गिर चुके हैं, पीर साहब बेसुरे हो गए हैं। आराम से कटने का सुना तूने कुछ अहवाल, जमीयत खातिर कोई सूरत हो कहाँ है। अहवाल हाल, जमीयत खातिर हो गया सुकून और इत्मीनान या खुशहाली। अब आपने खुद ही मुख्तलिफ पेशावरों के हालात सुने कि क्या इनमें से कोई आराम की जिंदगी गुजारता है। अगर इत्मीनान और सुकून किसी इस जमाने में किसी जगह मौजूद है तो वो कहां पर वो जगह है। इन्हें सवाल या अंदाज में मीन्स इस जमाने में तो कोई ऐसी किसी को या कोई ऐसा शक्ल नहीं जो सुकून इत्मीनान हो, जिसको सुकून इत्मीनान हो। अब आपने खुद ही मुख्तलिफ पेशा वर लोगों के हालात सुनी कि क्या उनमें से कोई आराम की जिंदगी गुजारता है। इस जमाने में कोई ऐसा शख्स भी पाया जाता है जिसकी जिंदगी आराम और सुकून से बसर हो रही हो। दुनिया में तो आसूदगी,
रखती है फकत नाम। उकबा में ये रखता था कोई, उसका निशान है। आसूदगी हो गया इत्मीनान, सुकून। उकबा हो गया आखिरत या कयामत भी। ये निशान हो गया आसार। दुनिया में तो सुकून और इत्मीनान सिर्फ नाम के अल्फाज रह गए हैं। दुनिया में तो सुकून और इत्मीनान सिर्फ नाम के अल्फाज रह गए हैं। अलबत्ता कुछ लोगों का ख्याल है कि आखिरत में आराम मिलेगा। क्या उसके आसार पाए जाते हैं? सो इस पे तयकुन किसी के दिल को नहीं है, ये बात भी गोइंदा ही का महज घुमा है। तयकुन हो गया यकीन, गोइंदा बात कहने वाला, गुमा हो गया ख्याल। किसी के दिल को यकीन नहीं है कि आखिरत में इंसान को आराम मिलेगा। यह सिर्फ कहने वाले का ख्याल है कि वहां पर आराम मिलेगा। अलबत्ता हमें इस बात का यकीन रखना चाहिए मुसलमान होने की हैसियत से कि जो दुनिया में नेक अमल करता है, ईमान वाला भी हो, तो उसकी ज़िंदगी ज़रूर आराम और सुकून से वहाँ पर गुजरेगी, क्योंकि जन्नत में सिर्फ इंसान को राहत ही राहत मिलेगी। या फिक्र मईशत है तो वहाँ दगदगे हशर, आसूदगी हर फीसद, न वो यहाँ है न वहाँ है। फिक्र मईशत रोजी की फिक्र या कमाने की फिक्र, रोजी रोटी की फिक्र और कमाने की फिक्र। वहाँ हो गया वहाँ दगदगे हशर, कयामत का खौफ या हिसाब किताब का खौफ। आसूदगी हर फिसद, आसूदगी और इत्मीनान, या यहाँ वहाँ वहाँ। इंसान को यहाँ पर इंसान को इस दुनिया में रोजी रोटी कमाने की फिक्र सताती है, और वहाँ इसको हिसाब किताब का खौफ होगा कि मेरे साथ क्या मामला किया जाए। यहाँ इंसान को रोजी रोटी की फिक्र है, इस दुनिया में इंसान को रोजी रोटी कमाने की फिक्र है, तो वहाँ हिसाब किताब लेने की फिक्र सताती होगी, वहाँ हिसाब किताब का खौफ सताता होगा। इत्मीनान और सुकून न वो इस दुनिया में है न वो उस दुनिया में है। अलबत्ता ईमान वालों को तो वहाँ जरूर आराम मिलेगा। तो बहरहाल ये तो थे शहर आशूर के बकी आशार की तशरीह। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।